Hello everyone, how are you all? I am Astos and most welcome in my channel. My dear friend, आज मैं लेके आया हूँ विराम चिन्ह पार्ट 2। तो अगर आपने मेरा वीडियो पहले वाला देखा है या फिर नहीं भी देखा है तो जाके देख लीजिए। तो हमने 8 तक देख लिया था, यानी कि आज मैं बताने वाला हूँ आपको योजक चिन्ह। योजक चिन्ह मैंने बताया था आपको विराम चिन्ह के बारे में बहुत सारा चीज। आज आपको स्टार्ट होने वाला विराम चिन्ह। विराम चिन्ह विराम चिन्ह में जैसे कि 8वां तक हम पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है योजक चिन्ह। अब योजक चिन्ह क्या होता है? इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है। एग्जाम्पल जैसे कि राम, जैसे कि सीताराम, बहन, भाई बहन, भाई बहन। तो जो ये वाला सिंबल है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। यानी कि दो संख्याओं के मध्य जिस संख्या का प्रयोग करते हैं, दो संज्ञाओं के मध्य जिन चिन्ह का हम उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे कि जब कोई एक ही चीज बार बार दोहराई आती है तो उनमें भी हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि दो दो बार वह खाना खाता है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया? योजक चिन्ह। और यही आपका रिपीट हो रहा है, यानी कि लगातार लगातार। अगर मैं इस योजक चिन्ह को, जैसे कि छोटा है, अगर मैं इस योजक चिन्ह को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ, ऐसे, तब इसका मतलब क्या होता है कि निर्देश देना। निर्देश देना। ठीक, जैसे कि मैंने कहा एग्जाम्पल में कि राम, ऐसे करके लिखा रावण, तब क्या हो गया? अभी स्टार्ट किया हूँ, रावण। तो राम हुआ और मैंने ऐसे किया, यहाँ लिखा मैंने रावण लिखा, रा रावण। तो मतलब कि राम ने कहा, किससे कहा? रावण से कहा। तो यही आपका क्या हो रहा है? निर्देश दे रहा, यानी कि निर्देशक चिन्ह है। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह हो गया। अब आता है आपका पुलित स्वर। पुलित स्वर, जब हम किसी उच्चारण को, जब हम किसी का उच्चारण देर तक करते हैं तो वहाँ पुलित स्वर होता है। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, इसका क्या होगा कि लिखा मैंने रा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, यहाँ पर जैसे कि राम। तो इस चिन्ह का मतलब क्या हो गया? पुलित स्वर। पुलित
स्वर हो गए। ठीक, अगर मैं लिखता हूं कि ओम, बहुत देर से मैं बोल रहा हूं ओम को, तो ऐसे हुआ, तो इसी का मतलब हो गया पुल्त स्वर। अगला आ गया आपका लोप चिन्ह। जल्दी जल्दी मैं इसको लिखवा रहा हूं क्योंकि ज़्यादा समझाने वाला टॉपिक नहीं है। ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे करके इसी कहते हैं लोप चिन्ह। जैसे कि एग्जाम्पल में कि यमुना नदी, एग्जाम्पल में से कि हो गया यमुना नदी, यमुना नदी, ये हमारा क्या होगा लोप चिन्ह। प्रदूषण से बेहाल है, बेहाल है। जैसे कि कृष्णा नदी ऐसे ऐसे प्रदूषण से बेहाल है। बताओ कृष्णा नदी कहाँ पे है मैप में? मैप में बताओ कृष्णा नदी कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी फ्लो यहाँ से ऐसे ऐसे करके बहती है। यानी कि जो ये आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहीं पे आपकी कृष्णा नदी बहती है। और यहाँ पे कौन नदी बहती है? कावेरी नदी, कावेरी नदी। तो इसी प्रकार से आप जो है मेरा वीडियो देख लीजिएगा रिवर रिवर ड्रेनेज का जाग्रफी में। अब आता है आपका लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या आता है आपका? लाघव चिन्ह हिंट डाल दीजिए। लाघव चिन्ह किसी लंबी चीज को लघु में कहना। लाघव चिन्ह मतलब ऐसे करके किसी का नाम हो, किसी के नाम को शार्ट में कहना, यानी कि लघु में कहना, लघु में कहना। जैसे जैसे कि ऐसे डॉक्टर लगाया ऊपर, यहाँ मैंने ये लिख दिया, तो इसे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह कहते हैं। एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि कामता प्रसाद गुरु जी कामता प्रसाद गुरु ने बताया है, कामता प्रसाद गुरु ने दो कोष्टक को बताया है। यानी कि कामता प्रसाद गुरु ने बताया ये जो आपका वर्गाकार है और ये जो आपका ऐसे करके, यानी कि वर्गाकार और ये आपका सर्पिकार, मैंने कोष्टक बताया हुआ कि दो कोष्टक बताया हुआ है। इनको वर्गाकार को और सर्पिकार को अगर दिया रहे कि
कैसे कोष्ठक का नाम दिया रहा है कि मान लीजिए कोष्ठक दिया रहा है ये वाला, ऐसे करके ये कोष्ठक दिया रहे या फिर और दिया रहे, तुम बताओ कामता प्रसाद कौन दिया है कोष्ठक किसमें से, तो इन्होंने इसको बताया है और इसको बताया है। ठीक, कामता प्रसाद गुरु जी, जो ये वाला चिन्ह होता है, ये वाला, इस चिन्ह को उन्होंने विसर्ग कहा। अब अगर आपने पढ़ा है इस चिन्ह को कि इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, इस चिन्ह का क्या मतलब होता है, तो इस चिन्ह का मतलब होता है उप विराम, उप विराम। क्वेश्चन में आया हुआ था कि बताओ कामता प्रसाद गुरु ने इस चिन्ह को क्या माना है, तो इस चिन्ह को उन्होंने विसर्ग माना। किसने? कामता प्रसाद गुरु जी ने। कामता प्रसाद गुरु, इसको क्या माना है? गुरु कह रहा हूँ, इसको विसर्ग माना हुआ है, यानी कि इसको चिन्ह नहीं माना है कि यह चिन्ह है, इसको उन्होंने विसर्ग माना है। आइए थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं, पूरा का पूरा शॉर्ट रिवीजन। जैसे कि दिया रहे अल्प विराम, अल्प विराम मतलब ये तो हिंदी हो गया, अगर इसका अंग्रेजी होगा तो होता है कामा। अब कामा का सिंबल कैसे होता है? ऐसे करके। दूसरा आ गया आपका अर्ध विराम, अर्ध विराम यानी कि ऐसे। अर्ध विराम का अंग्रेजी क्या होता है? सेमी कोलन, तो इसका सिंबल ऐसे हो गया। अर्ध विराम का अंग्रेजी क्या होता है? सेमी कोलन होता है और इसका सिंबल ये होता है। तीसरा ये देखिए पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे करके। क्या ये सही है? गलत। अब यही तो अंतर है कि अगर पूर्ण विराम हिंदी में ऐसे होता है, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे होता है, लेकिन अगर फुल स्टॉप दिया रहे तो अंग्रेजी कॉमन हो गया, ये ऐसे होता है बिंदी। अब आ गया आपका पूर्ण विराम हो गया, अर्ध विराम हो गया, चौथा आपका आता है उप विराम, यानी कि कोलन। इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे करके। पांचवा आपका आ गया विस्मयादि बोधक, पांचवा आपका आ गया विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी साइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसका सिंबल कैसे होता है? ऐसे करके। ये बोलो। ठीक। छठवां आपका आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, इसका तो ऐसे होता है क्वेश्चन मार्क। सतवां आपका आ गया, सतवां आपका आ गया कोष्टक, कोष्ठक ऐसे हुए।
8वां आपका आ गया योजक चिन्ह। 8वां आपका आ गया योजक चिन्ह। अब योजक का अंग्रेजी क्या होता है? हाइफन। 9वां आपका आ गया अवतरण। अवतरण चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह या फिर इसी कह दो पुनरावृत्ति। ठीक, तो इसका ऐसे होता है जी वाला। लाघव चिन्ह ऐसे करके। इसका एग्जाम्पल मैंने बताया था कि डॉक्टर जैसे हो गए, एमए हो गया, एमए। ठीक, 11वां आपका हो गया आदेश चिन्ह। साइन ऑफ फॉलोइंग, तो ये आपको इसे होंगे। और इसी क्वेश्चन आया हुआ था कि किसे हम पाद बिंदु कहते हैं, तो इसी आदेश को कहते हैं, आदेश चिन्ह को। ट्रांजेक्शन। तो 12वां देख लीजिए कि रेखांकन चिन्ह। रेखांकन यानी कि अंडरलाइन, ये वाला, इसे ये कहते हैं। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह। मार्क्स ऑफ का अंग्रेजी देख लीजिए, मार्क्स ऑफ ओमिशन। 13वां लोप चिन्ह। लोप जैसे ऐसे 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 ऐसे, ये आपका हो गया लोप चिन्ह। सारा मैंने रिवीजन कर लिया। अब अगला क्लास में लेके आऊंगा टेस्ट इसी पे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मुझे बताएंगे, मैं होमवर्क आपको दे रहा हूँ इसमें, किस इंडिया मैप में आप मुझे बताएंगे कि इस इंडिया के मैप में यहाँ पे यहाँ पे जो पर्वत है उसका नाम क्या है, और यह किस पर्वत का भाग है, ये आप मुझे बताएंगे। पहला आपका होमवर्क है, और दूसरा आपका कि क्या गारो, खासी, जैंतिया हिमालय पर्वत का
हिमालय माउंटेन का पार्ट है कि नहीं? मैं इसको दिखाता हूँ मैप से एक बार। मैप्स, ये देखिए, यहाँ आपका है गारो, खासी, जयंती। इसी को बताना है आपको, क्या यह पार्ट हिमालय का है या फिर नहीं। ये आपको सेकंड क्वेश्चन है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया सब्सक्राइब करने की कृपा करिएगा एंड ऑल्सो शेयर।